एपिसोड की स्टार्टिंग उसी जगह से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमें दिखाया जाता है जो लड़कियां होती है वो अपनी ड्रेस और कपड़े चेंज कर रही होती है और तभी जो यांगफे होता है वो रूम के अंदर घुस जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफे होता है वो अपने गले में से लॉकेट निकाल रहा होता है। तभी जो सभी लोग होते हैं जो यांगफेंग को नोटिस कर लेते हैं। और फिर जो डुआंगजू होती है वो कहती है कि यांगफेंग तुम्हें समझ में नहीं आता, हम लोग कुछ भी कर रहे होंगे, तुम्हें दरवाजे को नॉक करके ही आना चाहिए था। और फिर जो यांगफे होता है वो इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए अंदर आ जाता है। और अंदर आने के बाद जो अपने अंगूठी में जो हथियार छुपा के रखे थे वो उन्हें बाहर निकालते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें सभी लोगों के लिए हथियार बनाए हैं, तो तुम लोग अपने अपने हथियार देख लो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो जो पेंडन होता है उसे देखती है और कहती है कि पेंडन में इतने सारे सामान कैसे बैठ गए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो यांगफेंग से हाथ से जो पेंडेंट होता है उसे छीन लेती है और उसे हिला के चेक कर रही होती है कि उसमें से सामान गिरता है कि नहीं। और फिर वो कहती है कि जल्दी से बाहर आओ, खजाना बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ। ये सब कुछ कह रही होती है छोटी बच्ची की तरह। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो उससे कहता है कि किंगजू, ये एक पेंडेंट खुद में ही एक खजाना है, इसमें बहुत सारा स्टोरेज है, तुम इसमें कुछ भी रख सकती हो। और फिर वो कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी लगता है या कुछ भी तुम्हें चाहिए होगा वो तुम इसमें स्टोर करके रख सकती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो न्यू और डुआनजू के पास जाता है और जो यान्यू होती है उसे लेवल 1 की जो बंदूक होती है उसे देते हुए कहता है कि इसमें अनलिमिटेड बुलेट्स है, इसमें बुलेट डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। और जो अंजू, मैंने तुम्हारे लिए स्कैनिंग ग्लासेस बनाए हैं, इससे तुम्हें देखने में और कुछ भी समझने में आसानी होगी, ये सिर्फ मैं तुम दोनों के लिए ही बनाए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यान्यू होती है वो अपनी बंदूक को हाथ में लेके कहती है कि लेवल 2 की बंदूक है और इसमें अनलिमिटेड बुलेट्स है, तो अब हमें जो zombies है उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उन्हें आराम से मार सकते हैं। और फिर जो डुआंजू होती है वो कहती है कि ये चश्मा बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये सामानों की विश्लेषण बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कर रहा है और ये स्कैनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक रूम में से जो मोटा लड़का होता है वो बाहर निकलता है और जो यांगफे होता है वो उसे देख के कहता है कि तुम सही टाइम पे आए हो, मैं अभी तुम्हें ही बुलाने वाला था, तुम्हारा टाइमिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर वो जो अपने पास की जो शील्ड होती है उसे निकालता है और जो मोटा लड़का होता है उसके पास दे के कहता है कि ये शील्ड तुम रख लो, ये लेवल 1 के जो म्यूटेंट zombies है या कुछ भी है इससे तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। और फिर जो बंदा होता है वो ये देखने के बाद कहता है कि वाओ, मेरे पास अब लेवल 1 की ढाल है जिससे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूँ और तुम लोगों को भी, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफे होता है वो डॉक्टर के पास जाके कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है एक बॉडी आर्मर, ये लेवल 1 के जो zombies हैं और जो म्यूटेंट zombies है इनसे तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और छोटे मोटे zombies के जो हमले हैं उन्हें भी ये सह लेगा, ये बॉडी आर्मर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि इन बॉडी आर्मर्स को तुम कुछ अलग शेप नहीं दे सकते थे, को तुमने ऐसे बनाए, चलो जाने दो। अब फिर जो डॉक्टर होती है वो शर्माती हुई यांगफेंग से कहती है कि थैंक यू। यहीं पे हमारा ये वाला सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक रूम के बाहर का सीन। हमें एक दरवाजे को दिखाया जाता है और दरवाजे के अंदर बैठे हुए होते हैं बांग और बांग के साथ दो लड़कियां होती है। और जो आदमी होता है उसने जो सारे के सारे जो तलवारें होती है वो बांग के पास लेके आया होता है। और फिर जो बांग होता है वो उससे कहता है कि क्या इन हथियारों को यांग फैंग ने बनाया है, लेवल 1 के हथियार उसने उसने ही अकेले नहीं बनाए हैं। और फिर जो आदमी होता है वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि ये लेवल 1 के जैसे ही दिख रहे हैं, पर ये कितने ज़्यादा पावरफुल है या कैसे है मुझे ये इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर जो बांग होता है वो उनमें से एक तलवार लेता है और आराम से अपने हाथ से ऐसे नीचे करता ही है कि वो एक ज़ोरदार स्लैश बन जाता है और जो टेबल होता है रखा हुआ उसे वो तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो बांग होता है वो उस आदमी से कहता है कि यह बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं और ये मेरे जो लेवल है उससे भी मैच कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा तेज़ हैं।
और फिर वो कहता है कि इन डैगर को जब हम डीलरों से खरीदते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसने इन डैगरों को सिर्फ 3600 क्रिस्टल में बनाए हैं। मतलब कितने सस्ते पड़े हैं। हमें जो डीलर है उनसे बजाय इससे ही सब कुछ करवाना चाहिए। फिर जो बांग होता है वो उससे कहता है कि इन डैगर्स को हमारे मेंबर्स के पास दे दो और कल जाके बहुत सारे क्रिस्टल लेके आने को कहो। और फिर जो आदमी होता है वो बांग से कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं सभी को भेज दूंगा। और फिर वो कहता है कि अगर हम लोग उससे जो उसकी जो लड़कियां हैं उनको गिरफ्तार कर ले और उसको बंदी बना के इससे हमारे बेस के लिए हमेशा हमेशा के लिए काम कराते रहे, तो ये कैसा होगा। और फिर जो बांग होता है वो उससे कहता है कि अभी कोई भी जल्दी नहीं है, अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। और तभी जो उसकी साइड में जो लड़की होती है वो कहती है कि वाओ, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप बहुत ज़्यादा डैशिंग हो, फिर भी मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो यांगफेंग के जो हथियार होते हैं उन्हें लेके ज़ॉम्बीज को मारने के लिए जा रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि हम फायर पावर वाले को ये सब कुछ नहीं दे सकते, हम यांगफेंग ने बनाए हुए जो ब्लेड हैं उन्हें बाकी सबको देंगे, और जब फायर पावर की जो पावर है वो कम हो जाएगी तब हम इन ब्लेड से उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारेंगे। और फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि बाद में जो यांगफेंग होगा उसे फायर पावर के लिए भी कोई मटेरियल बनाना होगा जिससे कि हमें कोई भी हारा ना पाए और हम किसी को भी मार सके। इसके लिए हमें यांगफेंग को भरोसा करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो उन्हें जाते हुए देख लेता है और फिर वो उन्हें देखने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि इन लोगों के पास अमेरिकन बने हुए जो मशीन गन है वो भी है, और जो मैंने बनाए हुए हथियार है उनको भी लेके जा रहे हैं। ये शायद फाइट करने के लिए जा रहे होंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर बाव को मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, इसलिए उन्होंने हथियार बनाने के लिए जो सामान की जो ज़रूरत है उन्हें पूरा करने के लिए इन लोगों को फाइट के लिए भेजा है, ज़ॉम्बीज़ को लड़ने के लिए भेजा है और ज़ॉम्बीज़ से क्रिस्टल लेने के लिए भेजा होगा और बाकी का सामान। और फिर वो कहता है कि मुझे मिस्टर बाव को एक अच्छी लिस्ट में डालना ही पड़ेगा। तो इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ ना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।